गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। और जेके स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग देख रहे हैं जो टॉपिक हम लोग अभी चल रहे हैं 2-3 दिन से, वो है कल्याणकारी योजना से संबंधित, वो भी झारखंड कल्याणकारी योजना से संबंधित। लेकिन आज हम लोग देखेंगे मतलब केंद्र सरकार की ओर से जो भी योजनाएं हैं उससे संबंधित आज का ये टॉपिक मैं आपके समक्ष ले के आया हूँ। और ये करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि ये कल की ही खबर है। वैसे आप लोग जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसी से संबंधित आज का टॉपिक है। और ये योजना काफ़ी पुराना तो नहीं है, 2019 का है, लेकिन कल इस पर एक नया अपडेट लेके आई है मोदी सरकार। तो उसी से संबंधित हम ये जानेंगे कि ये किसान सम्मान निधि योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, और इससे जो किसान हैं उन्हें क्या क्या लाभ मिल सकता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आपके सामने हम लोग देख रहे हैं, ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो यहाँ पे सम्मान से ही हम लोगों को पता चल रहा है ये रिस्पेक्ट देने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, मतलब किसान को रिस्पेक्ट, मतलब कुछ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से लेके आई है योजना जिससे सरकार मतलब किसान को बहुत ही अच्छा सम्मान देने की बात कही गई है। तो ये जो योजना है पीएम किसान योजना, वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक योजना है। ठीक है, और इस योजना के तहत जो एक किसान है उसको 6,000 रुपये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का माध्यम से दिया जाएगा, और ये किस्तों में दिया जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपये किस्तों में दी जाएगी और 3 किस्त में ये पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये जो योजना है इसका जो लाभ लेंगे वो लोग सीधे अपने बैंक खाते पे ये इसका राशि है वो प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन वो 3 किस्तों में होगा और वो भी 2,000 रुपये करके। ठीक है, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 के अंतर्गत 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को शामिल करने की बात कही गई है। तो परीक्षा के संदर्भ से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इसमें शामिल किया गया है, और इसमें जो लागत लगने वाली है, जो योजना का जो लागत है, मतलब 12 करोड़ जितने जो किसानों को जो ये राशि दिए जाएगी 6,000 रुपये, तो उसके लिए जो बजट बनाया है वो है 75,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। और ये जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 2.25 करोड़ लाभार्थी किसानों को सीधे बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से राशि प्रदान करने की ये योजना बनाई गई है। वैसे ये 2019 से ये योजना चली आ रही है, और ये अभी फिर से ये जो अभी कल का जो अपडेट आया है वो 14 किस्त पे है। ठीक है, ये 14वां किस्त है, मतलब इससे पहले 13 किस्त आ चुके हैं और ये 14 किस्त है, मतलब ये पीएम किसान सम्मान योजना का। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बात है। तो इस पर ये हम लोगों को महत्वपूर्ण है कि ये किसके द्वारा ये आयोजित की जा रही है योजना, और इस पर कितना राशि एक किसान को दिया जाएगा और कितने किस्तों में दिया जाएगा, ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात है। और कितने किसानों को इस योजना के लिए जोड़ा जाएगा, लाभ मिलेगा, वो हम लोगों को देखना है। और इसका जो बजट है, कुल बजट के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये 75,000 करोड़ इसका होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो किसान योजना है उसका उद्देश्य क्या है, वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये योजना है, जैसे हम सभी को जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें 75% लोग कृषि करते हैं। तो ये जो 75% आप लोग देख रहे हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है कई बार कि देश में किसानों की संख्या, मतलब कृषि कितने लोग करते हैं, ये संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसलिए ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा या फिर नोट कर लीजिए। और इस पे ये कहा गया है, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी छोटे किसान हैं उन लोगों को आर्थिक सहयोग देना का
काम है इसकी योजना के तहत। ठीक है, इस योजना के तहत आर्थिक सहयोग की बात की गई है और इसके जरिए जो किसान है उनके जो बेहतर आजीविका प्रदान करने के लिए, मतलब उनको उनका जो इनकम हो और अच्छा हो सके, उनका रहन सहन अच्छा हो सके और किसान क्या हो, आत्मनिर्भर बन सके। जैसा अभी आजकल मोदी सरकार जो है वो ज़्यादा आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा जोर करती है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा छोटी सी जानकारी है। जो स्कीम है उसका नाम आप सभी को जान गए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, और इसको इंट्रोड्यूस किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, फरवरी 2019 में। ये बात को आप लोगों को नोट डाउन करना है। और ये जो योजना है कौन सा मंत्रालय के समक्ष आता है, तो वो है मिनिस्ट्री फार्मर वेलफेयर, कृषि, मतलब ये जो है कृषि डिपार्टमेंट है उससे संबंधित है। ठीक है, और इसका अब अभी भी ये अवेलेबल है, इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और इस योजना के तहत कितने लोगों को लाभ देने की बात की गई है, 12 करोड़ लोगों को। इसका बजट कितना है, 75,000 करोड़। ठीक है, और इसका बेनिफिट किन्हें मिलेगा, स्मॉल एवं छोटे, मतलब जो छोटे किसान हैं और सामंती किसान हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और ये जो एप्लीकेशन है वो दोनों मोड में अवेलेबल है और इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है आपका ये pmkisan.gov.in। ठीक है, तो अगर आपके आसपास जो भी किसान है, छोटे किसान है, अगर उन लोगों की भी आप मदद करना चाहते हैं तो ये भी योजना के बारे में आप उन्हें जाके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो भी आवेदक होंगे, जो भी किसान होंगे, उसके पास 2 हेक्टेयर तक का ज़मीन होना चाहिए, अपना ज़मीन होना चाहिए 2 हेक्टेयर का, और कृषि भूमि का कागज होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें वोटर आईडी कार्ड शामिल होगा, राशन कार्ड होगा, और उसके बाद आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, ये पहचान पत्र में भी आ गया। अब बैंक खाता पासबुक होना चाहिए क्योंकि बैंक में सीधा में ये राशि भेजने की योजना है 3 किस्तों में, 2000, 2000, 2000, मतलब टोटल 6000। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, पते का सबूत माने एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ ना कुछ देना होगा, जो आधार कार्ड भी हो सकता है। ठीक है, और खेत की जानकारी, कितने आकार का है, कितना ज़मीन है, इसके बारे में जानकारी देना होगा, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो इस योजना का लाभ के लिए हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आ रही है हमारे केंद्र सरकार, किसान पेंशन योजना 2022, जो अभी लागू नहीं हुई है, बस अभी योजना बनाई जा रही है। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य जो होगा, जो जितने भी किसान हैं, चाहे छोटे किसान हो व सीमांत किसान, तो उन लोगों को ये इस योजना के द्वारा प्रधानमंत्री किसान वृद्धजन पेंशन योजना के नाम से ये योजना आने वाली है, किसान वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत जितने भी किसान होंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी होगी, उसके बाद उन्हें 3 साल के अंदर, मतलब जो अभी योजना बनाई जा रही है, 3 साल के अंदर 5 करोड़ लाभार्थियों को किसान पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मतलब 5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और सरकार के द्वारा श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना व प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तर्ज पर, मतलब ये जो योजना है उसी के तर्ज पे ये योजना को लाने का योजना बनाई गई है। और ये जो योजना आएगी वो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो इसके तहत जितने भी किसान हैं उन लोगों को पेंशन देने की बात की गई है जिनकी उम्र कितनी हो गई हो, 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी हो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो आज हम लोग जो देखे हैं वो है किसान योजना। ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना
आई है जो 2019 में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन नया अपडेट आया है, 14 किस्त जो है वो देने की बात कही गई है। तो जितने भी आसपास आपके जो किसान होंगे उन लोगों को ज़रूर आप बताइए, इसका लाभ आपको भी मिले, ठीक है। और जितना भी पॉइंट देखिए आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिए या फिर उसे आप याद कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।